अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खुशी, खुशी इनको बताओ तुम अपनी मर्जी से शादी कर रही हो मुझसे। खुशी, ले चलो इसे। ये सब दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जिसको इतना प्यार किया, जिसको पूरे दिल से चाहा, जिससे मैं शादी करना चाहता था, उसी ने मुझे धोखा दिया। और किसके लिए? पैसों के लिए, उस अरमान के लिए, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर था, बहुत ज्यादा अमीर, मुझसे पावरफुल था। इसीलिए उस अरमान ने तो तुम पे तरस खाया और तुम्हें अपनी कंपनी में मॉडल बना दिया उसने, और उसने शादी भी की तुमसे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है क्या हुआ मेरे साथ? क्या क्या सहा मैंने, मेरे परिवार ने, कितना टॉर्चर हुआ हम लोग, अंदाजा है तुम्हें? नहीं है। मुझे जेल जाना पड़ा खुशी, मुझे जेल जाना पड़ा। बस करो और मत बोलो, मैं और नहीं सुन सकती। बस सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हट हट हट। देख, मेरे पास मुंह खुलवाने का और भी तरीके हैं, इसलिए ज्यादा नाटक नहीं। सच बोल, कहाँ है खुशी? प्यार से बात करने का ज्यादा टाइम नहीं है। सच सच बता, कहाँ है खुशी? मैं नहीं जानता ना, मैं कितनी बार बता चुका, मैं नहीं जानता। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। चल चल। आप लोग यहीं रुक जाइए, इंस्पेक्टर साहब अंदर बात कर रहे हैं। अब वो अपने तरीके से ही काम करेंगे, तब तक आप लोग वहां बैठ जाइए प्लीज। रुको रुको, बताता हूँ। खुशी माही में एक पुरानी फैक्ट्री है जो कई सालों से बंद पड़ी है, उसी में है वो। चलो कांस्टेबल, जीप निकालो, चलो जल्दी। कहाँ पर अब हमारी बच्ची? हमें खुशी का पता चल गया है, बहुत जल्द आपकी बेटी आपके साथ होगी। आओ चलो। मैं नहीं सुन सकती। सुनना पड़ेगा तुम्हें। मैंने इतना कुछ सहा और तुम सुन भी नहीं सकती। तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, और मेरा परिवार, वो सब तो बाहर थे, लेकिन उनके लिए वो सजा से कम नहीं था। इतना कुछ सहा उन्होंने मेरे प्यार की वजह से। एक एक मिनट, एक एक साल की तरह गुजरा मेरे लिए। जेल की वो घुटन, तुम्हारा झूठा इल्जाम, प्यार में धोखा, सांस तक नहीं ले सकता था मैं। जिंदा बचा भी नहीं और मरा भी नहीं। ये हालत थी मेरी और मेरी फैमिली की भी सेम। और ये सब हुआ तुम्हारी वजह से। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया तुमने। ओह, देखो तुम्हारी बहन का फोन है, शायद मिस कर रही होगी मुझे। वो क्या है ना, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अब सुहागरात अधूरी छोड़ के जाऊंगा, तुम मिस तो करेगी। Shut up! कुछ नहीं करोगे तुम मेरी बहन के साथ, समझे? तुम, मेरी बहन बहुत मासूम है, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हारी मासूम बहन अब मेरी बीवी। नहीं नहीं, उसकी मांग में मेरे नाम का कुमकुम है जो मैंने खुद भरा। पर तुम्हें अंदर उसके लिए फीलिंग्स नहीं है, तो तुम कुछ नहीं करोगे, समझे? फीलिंग्स? फीलिंग्स मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए थी और किसी के लिए नहीं। वही फीलिंग्स जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, राजवंश से आरवी बन गया। वो आरवी जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। सुन, बार बार आरवी को फोन मत कर तू। नहीं नहीं माँ, मैं उससे इसलिए कॉल कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे बताऊंगी अभी खुशी का पता चल गया, और ये भी पता चल गया वो कहाँ है। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा होगा, सही एड्रेस पे पहुँच जाएगा।
पर उठा ले बस वो कॉल। जिसने भी ये किया है ना, जो भी वो आदमी है जो उस सत्येंद्र से मिला हुआ है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। पता नहीं खुशी कैसे होगी। थोड़ा तेज चलो ना प्लीज। आप नहीं उठा रहे। ये देखो, देखो तुम्हारी बहन कितनी डेस्परेट हो रही है, तड़प रही है मुझसे बात करने के लिए, मुझे अपने पास बुलाने के लिए। फोन पे फोन आ रहे हैं, देखो देखो। एंड बाय द वे तुम्हें पता है, ये मुझे बहुत लाइक करती है, इसको पूरा विश्वास है मुझ पे। इनफैक्ट ये खुद को लकी मानती है कि मैं इसकी लाइफ में हूँ, मैं इसकी हर बार हेल्प करने जो पहुंच जाता हूँ ना, इसीलिए मैं जो कहूंगा ये करेगी, जो बोलूंगा मेरी बात सुनेगी, सब कुछ मानेगी मेरी बात। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर बार इसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाता हूँ। इनफैक्ट इसको लगता है कि मैं कोई फरिश्ता हूँ जो हर बार इसकी मदद करता है, लेकिन सच ये है कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मैं वो दिल जला हूं जिसको इसकी बड़ी बहन ने बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बारी, मैं पूर्वी को तड़पा के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। तुम उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। क्यों? इतना दर्द क्यों हो रहा है तुम्हें? वो तुम्हारी बहन है इसीलिए? हाँ, इसीलिए। और मेरा क्या? हाँ, मेरा क्या? मेरा क्या? हाँ? मुझे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया तुमने। मेरी माँ जो सबकी फेवरेट हुआ करती थी, जिनसे पूछे बिना कोई फंक्शन नहीं होता था, सब उनसे पूछते थे कि क्या करना है, कैसे करना है, जिनको बुलाए बिना कोई पूजा नहीं होती थी, वो तुम्हारे झूठे इल्जाम की वजह से उनको मंदिर से निकाला गया। मेरी माँ को, मेरी माँ को, मेरी माँ को। रुक जाओ, आगे कदम मत बढ़ाना, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? ये पवित्र जगह है, अच्छे कर्म करने वाले लोगों की जगह। तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। अरे श्रद्धा कम हो जाएगी भगवान में। तू तो इतनी पूजा पाठी थी ना, और देख तेरा बेटा ऐसे निकल गया। नहीं नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। डर हरलीन, भगवान से डर। इतना बुरा किया उसने, एक लड़की के इज्जत पर हाथ डाला, और तू उसी को बचा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठ है। पाप करके कौन मुंह से मानता है कि पाप किया है? और अब बात ही क्यों कर रही है इससे? बच्चे बुरे निकले तो कमी माँ बाप की ही होती है। किसी ने गलत संस्कार दिए अपने बच्चों को, देखना इसकी लड़की भी भाग जाएगी किसी के साथ। और कोई बड़ी बात नहीं है जो किसी दूसरे लड़के ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। किसी की औकात नहीं थी कि मेरी माँ को कुछ भी कह सके, लेकिन उन्हें जलील होना पड़ा। उनकी परवरिश, उनके संस्कारों पर सवाल उठे, उन्हें गालियां दी गई, उन्हें कितना कुछ बोला गया। सब कुछ तुम्हारी वजह से। भैया, भाभी, दादू, दादी, चाचू, चाची, सबने कितना कुछ सहा। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो, पर तुम्हें कुछ फील होगा, महसूस करने के लिए तो दिल चाहिए ना, वो है तुम्हारे पास। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।